आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन का नेचर क्या होता है और इसको किस तरह से इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी अगर आप नए जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियोज पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात की जाए तो इसमें तीन बेसिक वर्ड है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। फर्स्ट इज लीनियर, देन इक्वेशन एंड देन वेरिएबल। इक्वेशन की बात की जाए तो इक्वेशन को जानने से पहले हमें टू वेरिएबल्स को जानना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन वेरिएबल से बनते हैं, कांस्टेंट से बनते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो अननोन वैल्यू होती है जिसे हमें फाइंड करना होता है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे जेब में कुछ रुपए हैं और मैंने आपसे पूछा कि मेरे जेब में कितने रुपए हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर हम नहीं जानते आपके जेब में कितने रुपए हैं। दैट इज हम उसे एक्स कंसिडर कर सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, मतलब एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, यानी कि अल्फाबेट जो भी है ना, ए टू जेड, इसमें से कोई भी एक अल्फाबेट आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि अल्फाबेट जो भी होती हैं, ए टू जेड में से कोई एक वैल्यू आपने ले ली, अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वो वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल आप एक्स वाई, वाई जेड, यू बी, एक्स टी, ए बी कंसिडर कर सकते हैं। तो वेरिएबल समझ में आ गया कि वेरिएबल एक अननोन वैल्यू होती है जिसे हमें फाइंड करना होता है और जिसे हम कंसिडर करते हैं। इसी वेरिएबल से हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से इनके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आ जाए। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अगर ये इनके बीच में एक रिलेशन आ जाए तो हम इसे पोलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। पोलिनोमियल के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने इसको नहीं दिखा तो आप वॉच कर सकते हैं, इसके जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं पोलिनोमियल को अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म के या वैसा ही एक पोलिनोमियल के इक्वल कर दूं, देन वो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक तरफ राइट हैंड साइड है, दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड है। बीच में इक्वल टू का साइन होता है। लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में एक पोलिनोमियल हो सकता है। अगर राइट हैंड साइड में पोलिनोमियल है, लेफ्ट हैंड साइड में या तो पोलिनोमियल हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो बच्चों, इक्वेशन की अगर बात की जाए तो इक्वेशन को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने वेट करने वाले बैलेंस को देखे होंगे, इसको हिंदी में तराजू कहते हैं। जैसे इस बैलेंस में यानी कि तराजू के दो पलड़े होते हैं, वैसे ही इक्वेशन में भी दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जिस तरह से अगर आप बैलेंस के ऊपर किसी तरफ एक वेट रख दो, जिस तरफ आपने वेट रखा वो नीचे की तरफ झुक जाता है। वैसे ही इस इक्वेशन में हम अगर एक तरफ किसी नंबर को ऐड कर दे या माइनस कर दे तो जो वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं रहती, उसे हम इनइक्वलिटीज कहते हैं। इसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो जिस तरह से अगर आपने एक बैलेंस में अगर 5 kg एक तरफ रखा तो दूसरी तरफ 5 kg रखना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस रहेगा। उसी तरह से एक इक्वेशन में अगर आप सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवीजन करते हो या मल्टीप्लिकेशन करते हो, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया। इस इक्वेशन में आपको समझ में आ गया पोलिनोमियल होते हैं। उस पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल या किसी कांस्टेंट नंबर के साथ इक्वेट किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे दो चीजें समझ में आ गई हमें, एक तो वेरिएबल क्या होता है, दूसरा इक्वेशन क्या होता है। अब हम समझते हैं लीनियर। बच्चों, इस टॉपिक में आपके पास जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, बिकॉज इसका नाम ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, एक्स वाई हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, यू वी हो सकता है, ए बी हो सकता है। तो दो वेरिएबल होंगे इक्वेशन के अंदर, दो वेरिएबल होंगे। यदि उन वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो तो हम उसे लीनियर कहते हैं।
लीनियर का मतलब यूं समझे तो लीनियर का डायग्राम, ज्योमेट्रिकल शेप कह सकते हो आप, एक लाइन होती है। यानी कि अगर मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर को हम कह सकते हैं वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए, या फिर ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं कि उसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी लीनियर होगा। तो आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई। अब हम इन तीनों को साथ में जोड़ देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसा कि आपको डेफिनेशन दिख रहा है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि ये जो इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं, इसमें दो वेरिएबल है, तो ये हमेशा पेयर्स के फॉर्म में होंगे। इसलिए हम टॉपिक में पढ़ते हैं, हमारा चैप्टर जो टॉपिक है उसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है और इसे सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। जितने वेरिएबल्स है उतने इक्वेशन चाहिए। अगर आपको बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे दो से अधिक वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल्स हो जाए तो आपको 3 इक्वेशंस चाहिए, 4 वेरिएबल्स हो जाए 4 इक्वेशंस चाहिए। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, दैट्स व्हाई पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। अब इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन मिल गए। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, ध्यान रखिए कि जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं, तो ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये दो स्ट्रेट लाइन किस तरह के हो सकते हैं, ये दो इक्वेशन किस तरह के हो सकते हैं, इनके नेचर को अब हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब हम नेचर को समझते हैं। जिस तरह से एक इंसान की नेचर अलग अलग होती है, इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर, कोई एंग्री होता है, कोई हैप्पी होता है, कोई हमेशा कॉमेडी करता है, तो इस तरह के नेचर होते हैं। वैसे ही सेम टू सेम लीनियर इक्वेशन में भी इनके खुद के नेचर है। 3 तरह के नेचर होते हैं। लीनियर इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नेचर होंगे, वैसे ही पेयर्स ऑफ लाइन के भी नेचर होंगे। पहले नेचर की बात करते हैं। इसके लिए कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये आपको मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म समझाया था। वहां से आप a1 अपॉन a2 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व तभी करेंगे जब लाइंस आपस में कट करेगी, यानी कि सॉल्यूशन समझ लीजिए, सॉल्यूशन तभी होगा जब लाइंस आपस में कट करेगी। यानी कि कंडीशन पहले के अकॉर्डिंग अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि लाइन कट करेगी और हम कह सकते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग कहलाएगी। और जब इंटरसेक्टिंग होगी तो ये कंसिस्ट करेगी, दैट्स व्हाई इट इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे दो लाइंस होंगी और वो कभी भी मिलेगी नहीं, पैरेलल चलती जाएगी। पैरेलल चलती जाएगी, आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे पैरेलल लाइंस के, तो वो पैरेलल चलेगी, जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैं लिख सकता हूँ नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइंस पैरेलल होगी। और ये कंसिस्ट नहीं करेगी, इसलिए हम इनकंसिस्टेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसमें ये तीनों इक्वल होंगे, तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि दो लाइन से वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड होगी, एक लाइन दूसरे के ऊपर होगी, सुपर इम्पोज्ड होगी। और इस कंडीशन में इस लाइन के और इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो एक दूसरे को कट करेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। दैट्स व्हाई इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और लाइन होगी कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर आके कोइंसिडेंट हो जाएगी।
तो ये था नेचर ऑफ रूट्स। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन के टोटल 4 टाइप्स है। पहला टाइप है जिसमें आपको ग्राफ का यूज करना, जिसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, बट 10th क्लास में थोड़ा सा आपको ग्राफ की हेल्प से दो इक्वेशंस को सॉल्व करने होंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम दो लाइंस के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, यानी कि दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हेल्प से। जिस पॉइंट पे वो दो लाइंस कट करेगी उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ही उसका सॉल्यूशन होगा। दूसरा पॉइंट है, यानी कि दूसरा प्रोसेस है जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन नाम से ही पता चल गया आपको, एलिमिनेट करना, रिमूव करना। यहाँ पे दो वेरिएबल से दो में से आपको एक वेरिएबल को रिमूव कर देना, ये एलिमिनेशन मेथड कहलाएगा। तो आपको कुछ ऐसे प्रोसेस यूज करने हैं जिससे आपको एलिमिनेट हो जाए, यानी कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, दूसरी वेरिएबल के साथ आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना, जिससे आपके एक और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड फाइनल है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो इक्वेशन है, उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करने में कंजूसी न करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।